Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Atif Ahmed, your physics teacher. My dear students, welcome to short lecture series. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल की क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता क्यों है। उसके पीछे दो रीजंस होती हैं। नंबर वन, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर टू, स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब एक न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है तो उसकी वजह से उसके अंदर जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, एक नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन जब स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करता है तो स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करने की वजह से उसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो डेवलप हो जाते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्यों? देखिए, करंट जो है जब किसी भी कनेक्टर से पास करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर करंट एक कॉइल से पास करेगा तो वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि बिल्कुल एक बार मैग्नेट की जैसी होगी, जिसमें एक नॉर्थ और एक साउथ पोल होगा। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे कॉइल के अंदर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की बनती है जिसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। तो बिल्कुल यहां पर भी देखिए ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर ही मूव कर रहा है अराउंड अ न्यूक्लियस, जिसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उसमें नॉर्थ और साउथ पोल जो है डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी स्पिनिंग मोशन की वजह से भी इसमें नॉर्थ और साउथ पोल डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। अगर किसी एटम के पास जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर पाथ के अंदर ऐसे घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो करंट की एक लूप बनाएगा। करंट की इस लूप की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और इसके अंदर नॉर्थ और साउथ पोल आ जाते हैं। लेकिन एक एटम जिसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड नहीं है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं दो इलेक्ट्रॉन है, एक ब्लू कलर का है और एक रेड कलर का है, एक इसकी करंट लूप है और एक इसकी करंट लूप है। याद रहे कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इनकी जो डायरेक्शन होती है मोशन की वो एक दूसरे के साथ अपोजिट होती है। तो इसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड और इस इलेक्ट्रॉन से बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन भी क्या होगी, एक दूसरे के साथ अपोजिट होगी, क्योंकि इन दोनों की करंट लूप एक दूसरे के साथ अपोजिट होती है, जिसकी वजह से इसकी फील्ड के साथ कैंसल आउट हो जाती है और आपको कोई ओवरऑल नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती। तो जिन एटम के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट पाया जाता है और वो एटम छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं जिनको टाइनी मैग्नेट्स कहते हैं, और हम कहते हैं कि इन एटम्स के पास नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पाया जाता है। जिन एटम्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते बल्कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ओवरऑल आपको नहीं मिलेगा। वो एटम जो है वो एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं करते, उनको हम इस तरह सर्कल की सूरत में शो करते हैं और इनका कोई भी जो है वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं जी मैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो मैग्नेट्स है कुछ तो नेचुरल होते हैं, आपने जमीन से निकाले, उनके एटम जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो टाइनी मैग्नेट की सूरत में होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको सिखाया, और वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में होते हैं और वो नेचुरली जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल उन्होंने बनाया होता है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो हमने निकाले जमीन से, वो हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड नजर नहीं आती, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। जब उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी जाती है तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं। ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यहां पर सिंपली हम उनको सिर्फ मैग्नेटिक मटेरियल ही कह रहे हैं, है असल में ये आर्टिफिशियली। ठीक है ना, यानी ये वो मटेरियल है जिनको आप एक्सटर्नल फील्ड देंगे तो ये मैग्नेटाइज होंगे और एज अ मैग्नेट बिहेव करेंगे। ओके, इसीलिए मैंने यहां पर मेंशन किया है मटेरियल दैट कैन बी मैग्नेटाइज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड आर मैग्नेटिक मटेरियल आर आर्टिफिशियली मैग्नेटाइज मटेरियल या आर्टिफिशियल मैग्नेटिक मटेरियल। इनकी तीन टाइप्स हैं, वैसे तो टोटल 5 है लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ 3 शामिल हैं, वही 3 ही आपको पढ़ाऊंगा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, अब हम इनकी डिटेल में जाते हैं। ठीक है, पहले आपको इन तीनों का डिफरेंस बताता हूं, फिर साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज भी बताता चला जाऊंगा। सही है बच्चों, सबसे पहले आ जाते हैं जी हम पैरामैग्नेटिक के अंदर। प्यारे बच्चों, पैरामैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके एटम्स जो हैं वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा ना इस तरह से, तो फिर उसके एटम जो है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। सही है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसके जो एटम्स हैं वो उसको मैंने सर्कल बना के उसमें एरो लगाया, जो इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके सारे एटम जो है वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। इन सबको ओवरऑल अगर मैं नेट इफेक्ट निकालूंगा तो कोई फील्ड नहीं होती, इसलिए ओवरऑल फील्ड इसकी जीरो होती है। हाँ, जब हम इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो फिर ये मैग्नेटाइज हो जाता है।
ठीक है। और इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन और इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है, ठीक है। और एटम जो है वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो यहां पर ये एक यहां पर नॉर्थ और साउथ पोल आपको दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से है। एक यहां पर नॉर्थ साउथ पोल दिख रहा होगा, नॉर्थ और साउथ पोल, वो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन की वजह से है। ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ नॉर्थ है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसके साथ ये ऑपोजिट होता, नॉर्थ नीचे होता, साउथ ऊपर होता, तो फिर ये इसको सपोर्ट ना करता, इसके ऑपोजिट होने की वजह से, ठीक है। तो ये जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन और इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है उनकी वजह से जो दोनों फील्ड्स आती हैं वो दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, यानी सेम डायरेक्शन में होती हैं। ऐसे मटेरियल को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। फिर हमारे पास बात आती है डायमैग्नेटिक की। तो प्यारे बच्चों, डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके जो एटम्स है ना वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते ही नहीं है। उनके अंदर जो है वो हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं होते। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में होंगे, तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड उसकी होती ही नहीं है, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तो उनके जो एटम्स है ना वो खाली सर्कल से हम शो करेंगे। यहां पर आपने देखा खाली सर्कल से मैंने शो किया, कोई एरो बीच में नहीं लगाई, क्योंकि ये एटम जो है वो एज अ टाइनी मैग्नेट बिहेव नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं जी डायमैग्नेटिक मटेरियल। इनकी जो फील्ड्स होती हैं ना, हमारे पास जो स्पिनिंग और इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो कैंसल आउट हो जाती है। मैंने यहां पर करके दिखाया आपको, ये कैंसल आउट हो जाते हैं। और कैंसल आउट होने की वजह से यहां पर जो एटम्स हैं वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते ही नहीं है, क्योंकि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इनके अंदर नहीं होता, सही है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। हाँ, इसके ऊपर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है तीसरी कैटेगरी, वो है जी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके एटम्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इस पैरामैग्नेटिक से ज्यादा मिकदार के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनके जो एटम्स होते हैं वो भी टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करेंगे। अब पैरामैग्नेटिक में भी अनपेयर्ड थे, यहां पर भी अनपेयर्ड है, वहां पर भी टाइनी मैग्नेट्स है, यहां पर भी टाइनी मैग्नेट्स है। तो फर्क क्या हुआ? फर्क यह है कि वहां पर जितने भी पैरामैग्नेटिक में एटम्स हैं वो सारे के सारे हर एक की अपनी एक अलग डायरेक्शन है, सही है। किसी का नॉर्थ किधर है, किसी का नॉर्थ किधर है, सही है। लेकिन यहां पर देखिए जितने भी हमारे पास इसमें एटम्स होते हैं ना, उन्होंने छोटे छोटे रीजन्स बनाए, इलाके बनाए हैं। ये एक रीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 रीजन है। 5 रीजन के अंदर अगर आप एक रीजन में देखें तो सारे एटम एक डायरेक्शन में है, दूसरे रीजन में देखिए सारे एटम एक डायरेक्शन में है, तीसरे रीजन में देखिए सारे एटम एक डायरेक्शन में है। अब ये ओवरऑल सब के सब एक डायरेक्शन में नहीं है, मगर एक रीजन के जो एटम्स हैं उनके जो हमारे पास ये मैग्नेट्स बने हैं, टाइनी मैग्नेट्स हैं, वो सारे एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये जो एक छोटे छोटे रीजन बने इसको मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं। तो यहां पर जो है वो मैग्नेटिक डोमेन्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि पैरा में नहीं पाई जाती, सही है। और इन मैग्नेटिक डोमेन्स का प्रॉपर नॉर्थ और साउथ पोल भी होता है, सही है। लेकिन इनके भी ओवरऑल अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो होती है। वजह क्या है कि इस एक डोमेन की फील्ड दूसरे डोमेन की फील्ड से कैंसल आउट हो रही होती है। तो ओवरऑल हमारे पास इनकी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी हमें जीरो मिल रही होती है। हाँ, जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई करने से इनके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जो इफेक्ट है वो आ जाता है, ठीक है। ये इन तीनों के अंदर एक बेसिक सा डिफरेंस था। अब आगे इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। अच्छा, जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये एक्सटर्नल फील्ड के अंदर खुद को अलाइन कर लेते हैं, बट स्लाइटली अलाइन करते हैं, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली अलाइन नहीं करते और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करते हैं। जिधर एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है उधर ये खुद को अलाइन करेंगे। जबकि डायमैग्नेटिक वाले जो है ये जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अलाइन करते हैं। अब स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि सर ऑपोजिट में क्यों अलाइन हुए। देखो बच्चों, यहाँ पर जो मैग्नेटिक पोल है वो मौजूद ही नहीं थे, कोई मैग्नेट मौजूद ही नहीं था। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के नतीजे के अंदर ये इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हुई है, ठीक है। तो जैसे लेंज लॉ में क्या था कि वोल्टेज जो या जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इंड्यूस होता है या इंड्यूस होने वाले जो वोल्टेज है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, वो उस वजह को, उस काज को अपोज करेंगे जिसने उनको इंड्यूस कराया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे मान लो कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी इस डायरेक्शन में अप्लाई करना, ये वजह थी इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करने की, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने के बाद उसको अपोज करेगी, इसलिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर अलाइन होती है, ठीक है। तो जो इंड्यूस होने वाले होने की वजह से इनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऑपोजिट होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक की, तो जब इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रांगली खुद को अलाइन करते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे, क्योंकि सारे के सारे जो है ना वो जैसे एक को हमने अलाइन किया बाकी सारे के सारे उसके साथ अलाइन हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रांगली हमारे पास जो है ना वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये दोनों वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, लेकिन जो इंड्यूस होने वाला है वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटाइज होगा। क्यों, उसकी वजह मैंने बता दी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बता दिया। इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये भी आपको मैंने बता दिया। इसके पास बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं,
ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं जी, जब इनको इस तरह के जो मटेरियल है, ये जो पैरामैग्नेटिक है, इनको मैग्नेट्स के करीब लाया जाता है तो ये स्लाइटली अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो ये वाले मटेरियल है डायमैग्नेटिक जो है, ये स्लाइटली रिपेल करेंगे, और जो ये वाले हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट डिफरेंस है इसके अंदर वो ये है कि जब इनको आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं, यानी यहाँ पे कहीं पे फील्ड स्ट्रॉन्गर हो कहीं पे वीकर हो, तो ये मूव करते हैं फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर रीजन, ठीक है। और डायमैग्नेटिक वाले जो मूव करते हैं फ्रॉम आ स्ट्रॉन्गर टू वीकर, यानी ऑपोजिट चलेंगे, ठीक है। और जो ये वाले हैं हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये भी मूव करते हैं फ्रॉम वीकर रीजन टू स्ट्रॉन्गर रीजन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं है, आप ऐड करना चाहें अपने नोट्स में तो कर लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास इनकी एग्जिस्टेंस, जो ये पैरामैग्नेटिक होते हैं ये तीनों फॉर्मेट में पाए जाते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ये भी तीनों में पाए जाते हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस। मगर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास सॉलिड मटेरियल के अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो एल्यूमिनियम है, प्लैटिनम है, क्रोमियम है। हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, जिंक है, सिल्वर है, बिस्मथ है, कॉपर है, गोल्ड है। और अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात कर लें तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है आयरन, आ जाता है कोबाल्ट, आ जाता है निकल, आ जाता है। आई थिंक मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, बहरहाल चलें आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये हमारे पास तीन इसकी बेस्ट एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। उसके अलावा एक दो पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा और भी हैं। एक तो इसकी जो है वो साइज़ के हवाले से है, डोमेन का साइज़ जो है वो फ्यू मिलीमीटर्स में होता है। और इसके अलावा इनके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो टाइनी मैग्नेट्स हैं, वो 10⁻12 से लेकर 10⁻16 के दरम्यान होते हैं। इन्फॉर्मेशन है आपके ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगी। और लास्ट में एक पॉइंट आता है क्यूरी टेम्परेचर। मेरे बच्चों, जब आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को आप हीट देते हो ना, टेम्परेचर बढ़ाते हो उसका, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इसके जो ये बिल्कुल अलाइन हुए ना एक डोमेन के अंदर जो एटम्स हैं, वो भी खुद को आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी अलाइनमेंट खराब करना शुरू कर देते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इसको हीट देते जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे खुद को ये इस तरह से जो है वो अपनी जो एक सीक्वेंस था, जिस तरतीब से ये सारे एक डायरेक्शन में थे एक डोमेन के अंदर, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। फिर एक खास टेम्परेचर आता है जिसके बाद जो है वो ये डोमेन्स वगैरह खत्म हो जाती हैं। वो सारे के सारे जितने भी ये टाइनी मैग्नेट्स हैं, सब आप अलग अलग डायरेक्शन के अंदर होते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर होता है पैरा के अंदर, ठीक है। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के ऊपर जाके आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर तब्दील हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं जी क्यूरी टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी से लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।